आज हम मार्टिन लूथर के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप देखें कि जो ये मार्टिन लूथर थे, इन्हें किंग जूनियर, अमेरिका के एक आंदोलनकारी नेता और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता भी कहा जाता था। उन्होंने अमेरिका में अश्वेतों के हक के लिए आवाज उठाई थी। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अपनी आत्मकथा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी भारत यात्रा को अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा का नाम दिया था। उन्होंने भारत के बारे में ये विचार प्रकट किए थे कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां आज भी आदर्शवादियों और बौद्धिकों का सम्मान किया जाता है। यदि हम भारत को उसकी आत्मा बचाए रखने में मदद करें तो इससे हमें अपनी आत्मा को बचाए रखने में मदद मिलेगी। अहिंसक साधनों से अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ मैं भारत से अमेरिका लौटा। मुझ पर भारत यात्रा का एक परिणाम ये भी हुआ कि अहिंसा के बारे में मेरी समझ बढ़ी और इसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता और भी गहरी हो गई। अगर आप देखें मार्टिन लूथर के विचार किस प्रकार के थे, के विचारों में उनका क्या मानना था। अगर आप देखें कि मार्टिन लूथर कहते थे कि हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हमें प्राप्त करना है, बल्कि शांति तो वो साधन है जिसके द्वारा हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और यदि तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, परंतु तुम जैसे भी करो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। हमें सीमित असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन असीमित आशाओं को नहीं खोना चाहिए। किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। व्यक्ति का निर्णायक आंकलन इससे नहीं होता है कि वह सुख व सहूलियत की घड़ी में कहाँ खड़ा है, बल्कि इससे होता है कि वह चुनौती और विवाद के समय में भी कहाँ खड़ा होता है। एक सच्चा लीडर लोगों के विचारों के पीछे नहीं चलता है, बल्कि वो लोगों के विचारों को बदल देता है। प्रेम एकमात्र ऐसी शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र में बदल सकती है। शिक्षा और उनके शिक्षा के बारे में क्या विचार थे, ये भी आज आप जान लो। अगर आप देखें कि मार्टिन लूथर कहते थे कि सच्ची शिक्षा का लक्ष्य चरित्र के साथ बुद्धिमत्ता का विकास करना होता है। पूरी एकाग्रता से विचार करने की क्षमता देना ही शिक्षा का कार्य है। हमारी वैज्ञानिक शक्ति ने हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कुचल दिया है और हमारे पास गाइडेड मिसाइल तो है, लेकिन लोग मिसगाइडेड हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये फैसला कर लेना चाहिए कि वह रचनात्मक परोपकारिता के आलोक में चलेगा या विनाशकारी खुदगर्जी के अंधेरे में। दमनकर्ता और अत्याचारी कभी अपनी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। अत्याचार व दमन सहन करने वाले को इसकी मांग करनी होगी, तभी यह मिलेगी। मानव की प्रगति कभी अपने हाथों में नहीं होती है। न्याय के लक्ष्य की तरफ बढ़ाए गए हर कदम पर बलिदान, संघर्ष और तकलीफें होती हैं। लक्ष्य के लिए समर्पित व्यक्तियों का अथक परिश्रम और जुनून होता है। व्यक्ति जब तक व्यक्तिगत चिंताओं के दायरे में से ऊपर उठकर पूरी मानवता की बृहद चिंताओं के बारे में नहीं सोचता है, तब तक उसने जिंदगी जीना ही शुरू नहीं किया है। कानून व्यवस्था न्याय की स्थापना के लिए होते हैं, और जब वह इसमें नाकाम रहते हैं तो वह खतरनाक ढंग से बने बांध की तरह हो जाते हैं जो सामाजिक प्रगति के प्रवाह को थाम लेते हैं। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। हमें भाइयों की तरह मिलकर रहना सीखना पड़ेगा, वरना मूर्खों की तरह लड़कर सभी बर्बाद हो जाएंगे। अंधकार से अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है, केवल प्रकाश से ही किया जा सकता है। नफरत से नफरत को नहीं हटाया जा सकता है, केवल प्यार से ही ऐसा किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपको मार्टिन लूथर के बारे में आज हमने
बताया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।